ओ भाई ये देखो, ऐसा कर रहा हूँ ना, पलक जब झपका रहा हूँ चिपक जा रही है। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई, सही बता रहा हूँ। क्या आपने कभी सोचा है दुनिया के सबसे ठंडे शहर में लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं? एक ऐसी जगह जहां टेम्परेचर -70 तक गिर जाता है। ये है याकुत्स्क, दुनिया का सबसे ठंडा शहर, जहां सिर्फ 15 मिनट हाथ को बाहर रखने से फ्रॉस्ट बाइट से आप हाथ खो सकते हो। भाई मैं जा रहा हूँ कोई शेल्टर में, ये मेरी उंगली काम नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, हद से ज्यादा पेन कर रहा है। जहां सांस छोड़ते ही आइस क्रिस्टल बन जाती है, फ्रूट्स 10 मिनट में हथौड़े बन जाते हैं, इससे आप खीला ठोक सकते हो। और जहां आपको हर 10 मिनट में शेल्टर लेना जरूरी है, नहीं तो आप अपनी जान गंवा सकते हैं। और साथ ही इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में मैंने एक ऐसी गलती कर दी जिससे मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया था। बहुत बेकार डिसीजन था भाई, बहुत बेकार डिसीजन था। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं यहाँ लोग जिंदगी कैसे जीते हैं, और क्या मैं इस दुनिया के सबसे ठंडे शहर में सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं। स्वागत है भाई आप लोगों का दुनिया के सबसे ठंडे शहर में। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नए वीडियो में। तो यार थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम कहां जा रहे हैं और किस जगह को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, एक मुंबई में पला बड़ा लड़का जिसके लिए ठंडी मतलब 20 डिग्री, हमारी जो ठंडी होती है वो मैक्स टू मैक्स भाई 18 से 20 डिग्री होती है, वो जा रहा है एक्सप्लोर करने दुनिया का सबसे ठंडा शहर जो कि है याकुत्स्क। अभी करंट में मुंबई का टेम्परेचर चल रहा है 31 डिग्री, और यही सेम टाइम में याकुत्स्क का टेम्परेचर है -44। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 75 डिग्री का फर्क है। तो देखते हैं भाई ये जर्नी कितनी एक्सट्रीम होने वाली है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रशिया की राजधानी मॉस्को में, और आज अभी मेरी फ्लाइट है याकुत्स्क के लिए। वैसे याकुत्स्क तो है रशिया के अंदर, लेकिन हमको फ्लाइट से लगने वाला है 7 घंटा लंबी फ्लाइट। आप लोगों ने कभी देखा है डोमेस्टिक? भाई इतना बड़ा देश है रशिया, आपको मालूम होगा। वो सामने रखा हुआ है मेरा बैग। वैसे आप लोगों ने मुझे कभी ऐसा बैग लेके ट्रेवल करते हुए देखा नहीं होगा, लेकिन याकुत्स्क में हमको 7 लेयर पहनना है क्योंकि इतनी ज्यादा ठंडी है। इस वजह से भाई बैग लेना पड़ा, 3 जैकेट एक के ऊपर एक पहनना पड़ेगा। वो सब तो आप इस वीडियो में देखेंगे, और देखेंगे भाई कैसी जिंदगी होती है वहां पर। चलिए चलते हैं नीचे और स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत जर्नी को। तो भाई साहब तकरीबन 2.5 घंटा चलने के बाद मैं पहुंच गया हूँ मॉस्को के दोमोदेदोवो एयरपोर्ट पे। इतना अजीब सा नाम है, और मॉस्को के अंदर तकरीबन 4 एयरपोर्ट है। मॉस्को शहर के चारों साइड आप लोगों को 4 एयरपोर्ट देखने मिलेंगे। ये है मॉस्को शहर से 50 किलोमीटर दूर, और यहाँ पर पहुँचने नॉर्मली लगता है 1 घंटा, लेकिन मुझे लग गया यहाँ पर 2.5 घंटा, क्योंकि मॉस्को में पिछले 15 से 20 दिन से इतनी हैवी स्नोफॉल हो रही है, जिस वजह से यहाँ पर रोड भी बहुत सारे बंद हो गए हैं, और भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और यार मैं आते साथ सबसे पहले चेक इन कर लिया, क्योंकि भाई मुझे ज़रा भी रिस्क नहीं लेना था। ऑलरेडी मेरी एक फ्लाइट छूट चुकी है, ये दूसरी बार मैं आ रहा हूँ याकुत्स्क जाने के लिए। तो चलो अंदर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं जर्नी। 7 घंटे की डोमेस्टिक फ्लाइट होने वाली है भाई, नॉर्मल। अगर मैं आपको एक बहुत यूनिक फैक्ट बताऊं, मॉस्को शहर से, यही एयरपोर्ट से अगर मैं अभी फ्लाई करूंगा दिल्ली के लिए, दिल्ली में 6 घंटे में पहुंच जाऊंगा। ये दिल्ली से भी दूर है, एक देश के अंदर इतना। भाई रशिया आपको मालूम है इतना चौड़ा और इतना बड़ा देश है। और अभी मेरी यहाँ से फ्लाइट है 6:20 पे, और मैं पहुंचूंगा कल सुबह 7 बजे तकरीबन। भाई आप टाइम डिफरेंस देखोगे तो मॉस्को और याकुत्स्क का 6 घंटे का टाइम डिफरेंस है, और 7 घंटा भाई हमारा फ्लाइट ड्यूरेशन। तो हम पहुंचेंगे कल सुबह 7:15 बजे, 7:30 बजे के करीब। चलो भाई अंदर चलते हैं। तो भाई साहब नीचे से चेक इन वगैरह करवा के मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट के अंदर, और यहाँ पर हमको देखने मिलेगी हमारी फ्लाइट। ये देखो 18:20 याकुत्स्क, और ये है गेट नंबर सी हमको इस तरफ जाना है। और यार वैसे तो मैं मैकडोनल्ड को बॉयकॉट करके रखा हूँ, लेकिन रशिया में खुद का मैकडोनल्ड है, ये उसकी बिल्कुल सेम कॉपी है। 2022 में जब यहाँ पर सैंक्शन लगा था, तो ये मैकडोनल्ड जो था ओरिजिनल यहाँ पर, उसको चेंज करके देखो ऐसा कर दिए। ये जो एम देख रहे हो, ये है मैकडोनल्ड की साइन, और ये है इसका नाम। तो फ्लाइट में जाने से पहले कुछ खाने पीने के लिए ले लेते हैं भाई, फ्लाइट में भी कुछ नहीं मिलने वाला, 7 घंटा लंबी फ्लाइट है।
स्वागत करता हूं आप लोगों का दुनिया के सबसे ठंडे शहर याकूत से। और यार कल मैं आप लोगों को प्लेन में ज्यादा इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं प्लेन में बैठा था 4 से 5 इनर लेयर पहन के और पूरी बॉडी उससे जलने लगी। कभी कभी क्या होता है, जब फ्लाइट लैंड होती है तो फ्लाइट टर्मिनल बिल्डिंग पे छोड़ने की जगह वो लोग उतार देते हैं भाई रनवे पे, और रनवे पे 2-4-5 मिनट इंतजार करना पड़ता है। तब बस आती है जो लेके जाती है टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर। तो मैं बोला भाई मुझे ज़रा भी रिस्क नहीं लेना है क्योंकि हम आ रहे हैं याकूत। यहाँ पर अगर मैं 5 मिनट बिना कपड़े के बाहर रुक गया, 1-2 लेयर पहना मोटी मोटी फिर भी, तो भाई मर सकते हैं, फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। इसलिए मैं पूरा कपड़ा पहन के बैठा। और प्लेन थी भाई 7 घंटे की, 7 घंटे में पूरी बॉडी जलने लगी और हालत ख़राब हो गई थी भाई। तो इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों को दिखा नहीं पाया। मैं आ गया हूँ मेरी होटल में, ये है मेरी होटल और ये है याकूत का पहला नज़ारा। आप लोगों को एकदम फॉग सा देखने मिलेगा, सब कुछ एकदम जम गया है। लिटरली मुझे बस निकले मुश्किल से आप लोग देखे रहेंगे 40 से 50 सेकंड, 1 मिनट हुआ रहेगा। और मेरा ग्लव्स देखो और ये देखो भाई पूरा ये जो गर्दन है ना भाई एकदम जलने से लग रही है क्योंकि अगर याकूत में सांस लेना है तो स्कार्फ के थ्रू लेना पड़ता है और अगर हटा के 15 मिनट ले लिए तो सीना जल सकता है ठंडी से, इतनी एक्सट्रीम ठंडी होती है। तो भाई सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर, ये है ब्रेकफास्ट करने की जगह, यहाँ पर करते हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट, फिर निकलते हैं ये जगह को एक्सप्लोर करने। बाकी देखो ना अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और यहाँ पर ये कुछ वर्कर लोग आ गए हैं जो पूरा बर्फ़ तोड़ तोड़ के साइड कर रहे हैं। और ऐसा नज़ारा है भाई याकूत का। भाई साहब जहाँ तक देखो आप लोगों को ऐसा फॉग सा देखने मिलेगा। और भाई जब तक हम नाश्ता कर रहे हैं मैं सोचा ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं अपने मेरे साथ एक केला लेके आया हूँ। जब तक मैं नाश्ता करता हूँ इसको मैं बाहर रख देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ ये केले के साथ होता क्या है। तो भाई साहब ये देखो मुझे यहाँ पर करना है ब्रेकफास्ट और मैं बाहर यहाँ पर केले को बाहर छोड़ के जाता हूँ। ये अभी एकदम नरम है, देखो भाई ये ज़रा भी आवाज़ नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल केला है भाई। अब इसको यहाँ रखते हैं, 10-15 मिनट छोड़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसका हाल दिखाता हूँ। बाकी ये नज़ारा देख के हालत ख़राब हो रही है भाई। सारे डिवाइस जो हैं ये बहुत नाटक करने वाले हैं, बहुत मुश्किल होने वाली है लेकिन मज़ा आएगी भाई। तो ये देखो भाई ये है हमारा नाश्ता, 2 अंडा, ब्रेड, कुछ यहाँ पर पोटैटो वेज है और यहाँ पर कैपेचिनो। चलो भाई 10 मिनट में नाश्ता करके निकलते हैं यहाँ से। तो भाई साहब थोड़ा सा नाश्ता पानी करके मैं पीछे से निकल गया हूँ और यार कैफ़े के अंदर कुछ लोग आए हैं। मैं तो भाई ये होटल में रुका हुआ हूँ लेकिन कुछ लोग थोड़ा दूर से आए हैं, वो गाड़ी लेके आए हैं यहाँ पर। और ये देखो गाड़ी यहाँ पर चालू छोड़ के चले गए हैं, अंदर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। आधे घंटे बाद निकलेंगे, तब तक ये गाड़ी चालू रहेगी क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा सिस्टम चलता है, लोग आते हैं अपनी गाड़ी बंद करके जाते हैं। लेकिन याकूत में ऐसा सिस्टम नहीं चलता है क्योंकि अगर गाड़ी को बंद करके ऐसा खड़ा कर दिए बाहर तो 10 से 15 मिनट के अंदर गाड़ी का जो अंदर का तेल वगैरह रहता है, इंजन ऑयल, वो फ्रीज हो जाएगा और गर्मी तक वो अनफ्रीज होएगा ही नहीं और गाड़ी चालू हो ही नहीं पाएगी, जिसका मतलब 6 से 8 महीना गाड़ी एकदम बंद हो जाएगी। तो इस वजह से देख सकते हो गाड़ी चालू है, वो भी गाड़ी चालू है, वो देखो वो वाली गाड़ी भी चालू है। और एक दूसरा ऑप्शन ये है कि उसको ऐसा कवर चढ़ा दो। ये जो कवर है ये काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है, ये मिलता है इंडिया के 40 से 50 हज़ार रुपये का, लेकिन ये भी एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। इसमें भी गाड़ी बिल्कुल ऐसा छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि भाई कुछ दिन बाद इसके अंदर भी गाड़ी फ्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर गाड़ी के 3 ऑप्शन है, एक तो भाई गाड़ी बंद करके पूरी सर्दियों के लिए छोड़ दो, 6-8 महीना वो गाड़ी बंद रहेगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई ये कवर चढ़ा दो, दिन में निकालो फिर बाद में कवर चढ़ा दो। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है याकूत के अंदर लोग हीटेड गैरेज रखते हैं, वो भाई काफ़ी अमीर लोगों के लिए होता है क्योंकि एक सेपरेट गैरेज बनाना, वहाँ पर हीटिंग चलाना वो सिर्फ भाई पैसे वाले कर सकते हैं। तो ऐसा होता है भाई, 3 ऑप्शन यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के। और नज़ारा देखो, विजिबिलिटी जो है वो बस भाई 40 से 50 मीटर की होगी और थोड़ी सी हलचल आप लोगों को देखने मिलेगी। देखो और यार आप लोगों ने देखा लोग यहाँ पर कैसा कैसा कपड़ा पहनते हैं। जो कपड़ा ये पहनते हैं वो रेनडियर स्किन से बनता है, इतने मोटे मोटे कपड़े होते हैं भाई जिसका वजन तकरीबन 10 से 15 किलो हो सकता है। 20-20 किलो तक लोग यहाँ पर कपड़ा पहनते हैं ठंडियों में। और अभी मुझे निकले बाहर मुश्किल से 2 से 3 मिनट हुआ होगा और ये देखो आईब्रो एकदम जम सी रही है और जब मैं आँख बंद कर रहा हूँ ना वो चिपक जा रहा है भाई, बहुत एक्सट्रीम ठंडी है। और ये देखो यहाँ पर आप लोगों को ऐसे बर्फ़ से बने हुए बहुत सारे स्टैचू देखने मिलेंगे क्योंकि भाई यहाँ का बाहर का जो टेम्परेचर है वो -40 के ऊपर है।
हमारी जो फ्रिज होती है उसका टेम्परेचर कितना होता है भाई? -10 -15 बहुत होगा। डीप फ्रीज़र जो रहते हैं बड़े बड़े कंपनियों में वो भी -20 -25 के रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाहर का टेम्परेचर है वो है -40 के ऊपर। इस वजह से ये जो देख रहे हो ये कई महीने तक ये पिघलेगा ही नहीं। सूरज तो निकल गया है लेकिन एकदम फॉग सा है भाई। यहाँ पर ना बहुत मुश्किल है रिकॉर्ड करना। उसकी बैटरी एकदम ख़त्म हो गई है, बस 2 मिनट के अंदर आधे से नीचे हो गई है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें दिखाना है, पूरा शहर घूमना है। वैसे यहाँ पर अगर आप बाहर घूम रहे हो तो हर 5 से 10 मिनट में आपको शेल्टर लेने अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे भाई बार बार कोई बिल्डिंग में कोई सुपरमार्केट में अंदर जाके थोड़ा सा गर्माहट लेनी पड़ेगी, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ की हलचल देखो, यहाँ पर आप लोगों को इतनी ठंडी में भी लोग देखने मिलेंगे। जो याकुत्स की पॉपुलेशन है वो है 3 लाख। 3 लाख लोग याकुत्स में रहते हैं। और अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा याकुत्स की लोकेशन और इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में बताऊं, याकुत्स जो है ये है रशिया के साका रिपब्लिक का कैपिटल। साका रिपब्लिक एक आप बोल सकते हो स्टेट है, रशिया का प्रोविंस है। और ये जो साका रिपब्लिक है, अगर मैं इसके साइज के बारे में बताऊं, ये है भाई 3.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लगभग इंडिया के इतना बड़ा है। इंडिया हमारा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और ये साका रिपब्लिक लगभग इंडिया के इतना बड़ा है। तो ये इतना बड़ा भाई एक रिपब्लिक है रशिया की। और यहाँ की आबादी भाई, जगह तो ऑलमोस्ट इंडिया के इतनी है, लेकिन यहाँ की आबादी बस 1 मिलियन है पूरी साका रिपब्लिक की। 1 मिलियन तो भाई मुंबई के एक छोटे से कोने में रहते हैं। चलो अब भाई मुझे हो गया तकरीबन 4 से 5 मिनट बाहर। मुझे कहीं ना कोई दुकान देख के अंदर घुसना पड़ेगा। भाई विजिबिलिटी देखो यार बहुत कम हो गई है। और ऐसा कपड़ा पहनते हैं यहाँ के लोकल, सबकी पलक जम गई है। चलो इस तरफ कहीं शेल्टर ढूंढते हैं। मेरे से रहा नहीं जा रहा है यार, ये जो ग्लव्स है ये काम नहीं कर पा रहे हैं। और ये देखो, ओ भाई अगर ये पूरा मुंह निकाल दूं, मेरा मुंह देखो कैसा भाई कार्टून जैसा दिख रहा हूं मैं। ओह, और सांस ले रहा हूं ना डायरेक्ट, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता यार। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि गला जो है ये निकल जाएगा, एकदम जल सा रहा है। तो भाई और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आँख भी बंद कर रहा हूँ ना, चिपक जा रही है। ऐसा कर रहा हूँ ना, पलक जब झपका रहा हूँ चिपक जा रही है। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई, सही बता रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ ना बस 2 मिनट चल के आऊँगा, मेरी होटल आ जाएगी। होटल पे जाके भाई थोड़ी गर्मी लेता हूँ और थोड़ा और प्लान करता हूँ कि मैं कैसे मतलब ये एग्जीक्यूट करूँ इतनी ठंडी में। और हम आए भी हैं दुनिया के सबसे ठंडे शहर में और साल के सबसे ठंडे टाइम। ओ भाई ये देखो, मुच्छी देखो। ओह, बस यहाँ से 2 मिनट दूर हमारी होटल है। ये देखो यहाँ पर जो नॉर्मल गाड़ी भी है उसके आगे ये लेदर की कोटिंग लगा के रखते हैं ताकि आगे का इंजन बचा हुआ रहे। और जितनी भी होटल, जितनी भी बिल्डिंग दिख रही है, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी होटल जमीन पे नहीं बनी है, जमीन से ऊपर बनी हुई है। ये क्यों होता है भाई मैं सब आपको बताऊंगा, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ तक आप लोगों को पूरे जो पाइप देखने मिलेंगे वो जमीन के ऊपर देखने मिलेंगे। सब बताता हूँ भाई, पहले सेफ जगह चलते हैं। स्वागत है भाई आप लोगों का दुनिया के सबसे ठंडे शहर में। मैं नहीं सोचा था भाई, मुझे लग रहा था कि सब चीज एकदम नॉर्मल रहेगी, थोड़ी सी ठंडी रहेगी, लेकिन हाथ भी जम रहा है। और लिटरली मेरा ये देखो ना, वो भाई ये तो कड़क हो गया है, ये देखो। ओह भाई साहब, और एनर्जी भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही है। चलो तो भाई साहब फाइनली बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद मैं पहुंच गया हमारी होटल। बस हमको निकले 10 मिनट हुआ था, लेकिन भाग के रिटर्न आना पड़ा। और ये केले के बारे में तो आपको बताना ही भूल गया। अभी जब मैं आया, मैं देखा, तब मुझे याद आया। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये देखो नॉर्मल केला है भाई, ये अभी रख के गया था। भाई आवाज सुन रहे हो, इससे आप खीला ठोक सकते हो। जबकि मुझे समझ लो 25 मिनट रखा होगा, 25 से 30 मिनट, और ऐसा हाल हो गया। देखो इससे आराम से खीला ठोक सकते हैं। और अगर 1 आध घंटा और रख दूं तब तो भाई ये क्या हो जाएगा यार। और कितना कड़क हो गया एकदम, समझ लो ये जैसा वो होता है ना हमारा बर्फ का सिल्ली, वैसा हो गया। ओ भाई आ गया वापस रूम में। और हाथ देखो, हाथ की टिप जो है ना वो एकदम ना जलने से लगी है यार, थोड़ी पर्पल हो गई है। और ये एक ग्लव्स इनफ नहीं होगा, मैं एक स्पेशल ग्लव्स भी लेके आया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई,
मैं तैयारी से आया हूँ, ऐसा नहीं कि बिना तैयारी से आ गया हूँ। ये ग्लव्स अंदर पहनने के लिए, फिर उसके बाद ये इसके ऊपर पहनने के लिए। पहले और लेयर पहन लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या पहन के अभी बाहर निकलूंगा। और भाई साहब ये देखो, ये है मेरा माइक्रोफोन, जो मैं एक बार चार्ज करता हूँ पूरा दिन चलता है, तकरीबन 8 से 10 घंटा ये पूरा चलता है। लेकिन ये आज 10 से 15 मिनट के अंदर जवाब दे दिया। देखो भाई, बैटरी लाल लाल हो गई है। तो यार सारा कुछ डिवाइस चार्ज पे लगा दिया, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं कितना लेयर पहन के जाने वाला हूँ। वैसे तो भाई मेरे पास बहुत सारा लेयर है, लेकिन मैं बहुत मोटे मोटे चीजें रखा हूँ जिससे वो एक का दो काम करते हैं। ऑलरेडी भाई ये 2 लेयर में हाथ बंद नहीं हो रहा, एकदम मोटा सा हो गया है। तो यार इतना कुछ पहन के अब मैं जा रहा हूँ पहनने ये एक ऐसा, इसके अंदर थर्मल भी है, ये अकेली टी शर्ट भी, ये अकेली टी शर्ट बिना कुछ कपड़ा पहने। अगर मैं सिर्फ ये टी शर्ट पहनूं तो ये 0 डिग्री तक इजीली चलती है। इसका वो देखो भाई अंदर ये पूरे फर से लगे हुए हैं, और इसको मैं -5 तक पहना हूं बिना थर्मल बिना जैकेट के। ये कितनी मोटी टी शर्ट है। ओ भाई ये देखो, ऐसा लग रहा है भाई बॉडी बिल्डर आ गया कोई। हाथ बराबर बेंड नहीं होते इसके बाद। इसकी लेंथ देखो, ये देखो, दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। यार हो गया याकुत में बाहर निकलने के लिए तैयार, और अभी खत्म नहीं हुआ है। ये आएगी कैप, ये आएगा गर्दन को बचाने के लिए, और ये जो कैप है ये ऑलरेडी बहुत मोटी है, लेकिन अगर और ठंडी लगती है मैं अपने साथ बैग लेके जाऊंगा, ये रखे रहूंगा कि इसको इसके ऊपर ये भी पहन ले। ओ भाई, तो यार निकल गए हैं फिर से हम बाहर। और नॉर्मली कैसा रहता है, याकुत्स में हर बिल्डिंग में एटलीस्ट 2 दरवाजे होते हैं, कम से कम 2 होते हैं, और ये 4 तक भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई इतनी ठंडी रहती है कि दरवाज़ा बनाते हैं ताकि अंदर तक ठंडी ना जाए। और यार तकरीबन मैं 1.5 घंटा अंदर था, अभी बज गए हैं 12 बज के चले गए हैं भाई, और दिन देखो कितना खुल गया है। और अभी टेम्परेचर भी काफ़ी कम हो गया है भाई। पहले हम निकले थे 40 कुछ था भाई, अभी तकरीबन 41-40 है, तो भाई काफ़ी ठीक है, उससे तो थोड़ा सा बेटर है। और आपको बताऊं भाई, जहाँ से अभी हम निकले हैं होटल के अंदर से, अंदर का टेम्परेचर है भाई 25 डिग्री, नॉर्मल 25 डिग्री है, और बाहर -40, तो ऑलमोस्ट भाई 65 डिग्री का फ़र्क मालूम पड़ता है। तो इससे क्या होता है, अंदर एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में सांस ले रहे हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं ऐसा लगता है ना भाई कोई इनविजिबल दीवार है जो हिट करी है, और भाई 15 सेकंड के अंदर स्किन जलने लग जाती है, और जैसे ही सांस लेते हैं गर्दन पे सुई चुभने लग जाती है, और 1 से 2 मिनट के अंदर बॉडी जो है वो डिफेंस मोड में चली जाती है, वो इसके लिए नाम अडेप्ट होने लग जाती है। और इसके 10 से 15 मिनट बाद अगर आप चीज़ों को कवर नहीं करेंगे तब वो स्टार्ट होता है फ्रॉस्ट बाइट। और फ्रॉस्ट बाइट के बहुत सारे स्टेज होते हैं, जो उसका 3 पहले का स्टेज होता है वो भाई उससे आप रिकवर कर सकते हो, लेकिन जब अगर वो काला हो गया तो काट के गिरवाना ही पड़ता है। तो ऐसा हाल होता है यहाँ पर। तो चलो भाई साहब, सबसे पहले मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर एक म्यूज़ियम है जहाँ पर आप लोगों को आइस एज टाइम के एनिमल्स देखने मिलेंगे, और इसको बोलते हैं दुनिया में शायद ये इकलौता ऐसा म्यूज़ियम है जहाँ पर आप लोगों को वूली मैमथ का पूरा स्कल और पूरा जो स्केलेटन होता है वो पूरा देखने मिलेगा। यहाँ तक जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो भी अभी काफ़ी अच्छी कंडीशन में रखे हुए हैं, और पूरे दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है। और ये देखो, ये है याकुत्स के लोकल लोग -41 डिग्री में 3 सहेलियां हाथ में हाथ डाल के जा रही हैं। तो ये है भाई याकुत्स के यहाँ के लोकल लोग जो रशिया मॉस्को में रहते हैं भाई, उस तरफ जो भाई एकदम गोरे गोरे से अंग्रेज़ रहते हैं, उनसे काफ़ी डिफरेंट लगते हैं एकदम भाई, जैसे एशियन मंगोलिया में चाइना में रहते हैं ये वैसे लगते हैं। तो चलो यहाँ से म्यूज़ियम चलते हैं, जो कि यहाँ से है 3 किलोमीटर। अब मैं यहाँ से येंडेक्स लेके जा सकता हूँ, 200-300 रुपये में मुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं 3 किलोमीटर 42 मिनट लगने वाला है, पैदल चल के चलते हैं। अगर कभी ऐसा लगा कि बहुत टेम्परेचर एक्सट्रीम हो रहा है और कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम वहाँ से गाड़ी ले लेंगे। और यार दिखाता हूँ आप लोगों को आइस के टाइम के एनिमल, और बहुत सारी चीज़ दिखाऊंगा इस वीडियो में, आप टेंशन मत लो। तो यार चलते चलते मैं एक स्क्वायर पे पहुंचा हूँ, और यहाँ पे भीड़ भड़क्का देखो,
यार कितने सारे लोग आपको यहाँ देखने मिलेंगे, कुछ सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं, वो मुझे लग रहा है स्टेशन से आए। और ये है याकुत्स की लोकल बस जिससे यहाँ के लोकल ट्रैवल करते हैं। और आप लोगों को एक बहुत ही यूनिक प्रोटोकॉल बताता हूँ याकुत्स के बस का। यहाँ पर ऐसा प्रोटोकॉल है, अगर इनकेस ठंडी का मौसम चल रहा है और बस खराब हो जाती है तो आप बस से नहीं निकल सकते हो। क्योंकि मैं पढ़ रहा था भाई, वहां पर ऐसा लिखा था, बस से बाहर निकलना मतलब मौत। मौत लिटरली ये लिखा हुआ था। क्योंकि भाई अभी यहाँ से 2-4 किलोमीटर बाहर जाएंगे, ये छोटा सा शहर है, वहाँ पर भाई ज़्यादा लोग रहते नहीं है। बस खराब हो गई, वहाँ पर आप उतर गए, वहाँ पर कोई शेल्टर नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा वहाँ पर रुकना पड़ गया तो ठंडी से मौत हो सकती है, फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर ऐसा रूल है कि बस खराब हुई तो आपको बस के अंदर रुकना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ माहौल है यहाँ का। अरे यार सिग्नल था, अब तो सिग्नल खत्म हो गया। देखो भाई 2 ही सेकंड बचा हुआ है। बाकी देखो ना, हर गाड़ी के आगे आप लोगों को ऐसा वो कवर सा देखने मिलेगा। यार सोचो ना, यहाँ पर इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी कैसी ज़िंदगी चल रही है। और बाकी शहर है काफ़ी खूबसूरत यार। तो भाई साहब ये देखो, मैं चल रहा था और ये भाई दिखे, ये देखो भाई इनकी आंख। भाई साहब थैंक यू सो मच ब्रदर, स्पसीबा स्पसीबा। तो भाई साहब आप लोगों ने देखा, उसका पूरा माथा, उसका पूरा मुंह एकदम बर्फ बर्फ हो गया था और एकदम लाल हो जाते हैं भाई। मैं अपनी फीलिंग आपको बता नहीं सकता, जो मैं यहाँ पर फील कर रहा हूँ ना, इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हूँ ना मैं। हर चीज़ जल रही है, पैर जल रहा है, हाथ जल रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और ये लोगों का क्या हाल होता होगा भाई, ये लोगों को तो आदत हो गई होगी। और अभी आखिर के 10 मिनट बचे हुए हैं और ये जो देख रहे हो सामने, ये है लेना रिवर जिसके अराउंड ये पूरा याकुत्स शहर बसा हुआ है। और ये अभी पूरी फ्रीज हो गई है, लिटरली लोग इस पे चल रहे हैं। देखो सामने ब्रिज भी बना हुआ है, वो देखो भाई सामने ब्रिज भी बना हुआ है, लेकिन लोग ये पूरे रिवर के उस पर चल रहे हैं। चलो मैं भी चलता हूँ भाई, हमको ना आगे बस 11 मिनट और जाना है। पानी से चलता हूँ मैं भी, यहाँ से कटा हुआ है। वैसे ऑफिशियल रास्ता तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ से जा रहे हैं। संभाल के उतरते भाई, ये देखो और हम आ गए हैं पानी के बिल्कुल ऊपर। आपको मालूम होगा भाई, ये जो झाड़ी है ये पानी में ही होती है। और ये देखो, इससे आपको आइडिया लगेगा, पत्थर बांध के रखते हैं ना ऐसे नदी के किनारे, ये पूरा बांध के रखे हुए हैं। और ये इतनी ज़्यादा फ्रीज हो गई है ना कि प्रॉब्लम ही नहीं भाई, चलो बिंदास। और भाई ये मैं बार बार निकाल रहा हूँ, ये फिर से जम जा रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है भाई, ये ऊपर है, दिख तो अच्छा रहा है, वीडियो में भी मस्त दिख रहा होगा, ऐसे भी ठीक दिख रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब ज़्यादा जम जा रहा है ना, आँख बंद कर रहा हूँ ना, आँख ऐसे पकड़ ले रहा है, तो फिर वो खुल रहा नहीं है। और मुझे ना पूरा प्रॉपर दिख भी नहीं रहा है, ऐसे जैसे पानी आ जाता है ना चश्मे पे, वैसे मुझे आँख से दिख रहा है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और ये हम चल रहे हैं एक फ्रोज़न रिवर पे, लेना रिवर है भाई। ये सोच सकते हो आप लोगों को ना, मैं गर्मी का फ़ोटो भी लगा दूंगा ये ब्रिज के साथ में, पूरा पानी रहता है। आज हम ऐसे ही चल रहे हैं और आसपास आप लोगों को ऐसा कुछ नज़ारा देखने मिलेगा। तो भाई साहब फाइनली 45 मिनट चलने के बाद और 3 किलोमीटर पूरा चलने के बाद मैं पहुंच गया हूं भाई। ये है मेमत म्यूजियम। बस भाई बंद ना रहे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पहुंचो और बंद होती है ऐसी चीज़ें, लेकिन भाई यहाँ पर लोग कुछ उतर रहे हैं, तो चलो देखते हैं। और शायद ये यूनिवर्सिटी भी है, इस वजह से आप लोगों को बहुत सारे बैग वाले बच्चे अंदर जाते हुए दिखेंगे। चलो देखते हैं भाई क्या सिस्टम है। और यहाँ पर ना आप लोगों को हर जगह सीढ़ी पे ऐसे कारपेट से देखने मिलेंगे, क्योंकि अगर कारपेट नहीं रहा फिसल के गिर सकते हैं। चलो भाई, मैं भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही दिख रहा हूँ, तो चलो एंटर करते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितने दरवाजे होते हैं। ये रहा पहला दरवाज़ा, ये रहा दूसरा दरवाज़ा, ये देखो भाई, एक वहाँ से खोले, एक ये रहा तीसरा दरवाज़ा। भाई साहब अब जाके हम अंदर पहुंचे हैं।
तो फाइनली भाई साहब मैं आ गया हूँ म्यूजियम के अंदर, और म्यूजियम में अंदर आने की टिकट थी 500 रूबल, इंडिया के 600 बने। और आते साथ यहाँ पर ये जो टीवी देख रहे हो इस पे ये म्यूजियम के बारे में बताए, और जो यहाँ के स्टाफ है उनसे भी बात हुई। वो बोल रहे थे ये इकलौता म्यूजियम है पूरे दुनिया में जो डेडिकेटेड है आइस एज के जानवरों पे। वूली मैमथ, वूली राइनोसोरस जो आज से तकरीबन 4-5 हज़ार साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेंगे। और जो यहाँ के पूरे स्टाफ है वो सारे साइंटिस्ट हैं जो एक्सपीडिशन करके ये सब निकाले थे 1990 1995 के बीच में। और यार ये जो पूरे वूली मैमथ है, आप लोगों ने कभी ना कभी कार्टून में या फिर कभी ना कभी वूली मैमथ के बारे में सुना होगा। ये हाथी होती थी बड़ी सी, और इनके ना भाई 1-1 मीटर लंबे बाल होते थे जो आज से 4 से 5 हज़ार साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। उनकी यहाँ पर ओरिजिनल हड्डियां रखी हुई है। सिर्फ हड्डी नहीं रखी हुई है, कुछ जानवरों के यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यूज भी हैं। भाई ये लोग इतने हज़ार साल पहले मरे लेकिन उनके सॉफ्ट टिश्यूज अभी तक हैं, क्योंकि जो याकूत्स और आसपास का एरिया है, यहाँ की जो ज़मीन है ये नॉर्मल ज़मीन नहीं है, ये है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट वो ज़मीन होती है जो बिल्कुल जमी होती है। इस वजह से भाई अभी मैं यहाँ पर 4थे माले पे हूँ। ये बिल्डिंग भी ज़मीन पे नहीं बनी हुई है, इस ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। पूरे याकूत्स में आप लोगों को हर बिल्डिंग ज़मीन के ऊपर देखने मिलेगी। अब भाई परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, बिल्डिंग ऊपर क्यों बनाते हैं, ये मैं आप लोगों को आराम से जब बाहर निकलूंगा तब दिखाऊंगा मैं आप लोगों को बिल्डिंग जमीन के ऊपर, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये बहुत मस्त सा म्यूजियम। वैसे है तो भाई ये छोटा सा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें देखने मिलेगी जो पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। ये देखो भाई सब सामने आप लोगों को देखने मिलेगा वूली राइनोसोरस का पूरा स्केलेटन। ये देखो ऐसा होता था, ये देखिए सामने आप लोगों को वूली राइनोसोरस की फ़ोटो भी देखने मिलेगी। अभी जो हम राइनोसोरस देखते हैं उसमें भाई बाल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर पहले जो राइनोसोरस हुआ करते थे उनमें ऐसा बाल हुआ करता था। और ये ओरिजिनल स्केलेटन है इसका। और उसके बिल्कुल पीछे आप लोगों को देखने मिलेगा ओरिजिनल आप लोगों को देखने मिलेगा वूली मैमथ का पूरा स्केलेटन। ये जो वूली मैमथ होते थे ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते थे, और नॉर्मल जो भी हाथी होते हैं उनके तो कोई बाल नहीं होते, लेकिन वूली मैमथ का 1 मीटर लंबा बाल होता था। चलिए मैं ऊपर आप लोगों को ना दिखाता हूँ। ये देखो ये है वूली मैमथ भाई साहब। और इनका जो टस्क है, इनके जो दांत होते हैं ये भी भाई बहुत बड़े और घूमे हुए से होते थे। ये सिर्फ मैं देखा था डिस्कवरी वगैरह में, पहली बार सामने से देख रहा हूँ। कितने बड़े बड़े बाल होते हैं यार। और ये आज से तकरीबन 4-4.5 हज़ार साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए। नहीं तो वो ऐसा घूमा करते थे। देखो साइबेरिया में, ये देखो छोटा बच्चा, आँख देखो। वैसे ये वीडियो तो भाई दुनिया के सबसे ठंडे शहर को एक्सप्लोर करने के बारे में था। मैं सोचा भाई आप लोगों को यहाँ की हिस्ट्री भी थोड़ा सा दिखा दूँ, और ये दुनिया का इकलौता म्यूजियम है जहाँ पर ये देखने मिलेगा। मैं बोला भाई बनता है थोड़ा सा घूमता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो भाई साहब ये देखो निकल गया मैं म्यूज़ियम से बाहर, और म्यूज़ियम में तकरीबन मैं 2-2.5 घंटा बिताया, क्योंकि अंदर जो बहुत सारी चीज़ें थी उसको मैं ट्रांसलेट कर करके अच्छे से देखा। क्योंकि भाई दुनिया में इकलौता ऐसा म्यूज़ियम है जहाँ पर मुझे ये देखने मिलता। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और अभी बाहर निकला तो ठंडी पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और मैं आप लोगों को बता रहा था यहाँ पर ऐसे जानवर इतने प्रिजर्व क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है वो है परमाफ्रॉस्ट, नॉर्मल ज़मीन नहीं है। परमाफ्रॉस्ट का मतलब ये होता है ज़मीन जो रहती है, सॉइल वगैरह पूरा जम जाती है। और भाई आप बोलेंगे ठंडी में बहुत सारी जगह की ज़मीन थोड़ी बहुत जम जाती है, लेकिन परमाफ्रॉस्ट उस ज़मीन को बोलते हैं जो कंटिन्यू 2 साल यानी 700 दिन से ज़्यादा जमी रहेगी, कंटिन्यू ठंडी गर्मी में भी जमी रहेगी, उसको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। और इतना बड़ा जो म्यूज़ियम देख रहे हो भाई, वो ज़मीन पे नहीं है, वो ज़मीन से ऊपर है। ये बिल्डिंग देख रहे हो ज़मीन पे नहीं, ज़मीन के ऊपर है। हाँ देखो ये बिल्डिंग मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखो ये 4 माले की बिल्डिंग है, और ये तकरीबन 3 से 4 मीटर ज़मीन के ऊपर है। ये पूरी पिलर पे खड़ी है। आप दुनिया में कोई भी जगह जाओगे, कहीं भी जाओगे
तो बिल्डिंग नीचे से स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ज़मीन है परमाफ्रॉस्ट, ज़मीन है जमी हुई। अगर बिल्डिंग को नीचे बनाएंगे तो बिल्डिंग की हीट से ज़मीन पिघल सकती है भाई। अब ज़मीन जमी हुई है और ज़मीन अगर बिल्डिंग एकदम स्टार्ट करेंगे ज़मीन से तो अंदर हीटर चलता है भाई, और बिल्डिंग की जो गर्मी होती है उससे ज़मीन पिघल सकती है और बिल्डिंग पूरी कोलैप्स कर सकती है। यहाँ पर ऐसा बहुत बार हुआ है, इस वजह से यहाँ पर ऐसा पूरा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है देखो। और यहाँ पर ना आप लोगों को ना ऐसे पाइप भी ज़मीन से बाहर देखने मिलेंगे, उसकी भी वजह वही परमाफ्रॉस्ट है। अगर पाइप को ज़मीन के अंदर डालेंगे, पहले तो भाई ज़मीन खोदना यहाँ पर बहुत मेहनत का काम है। यहाँ पर अगर कबर खोदना है तो 7 से 10 दिन लगता है। पहले ज़मीन को बहुत गर्म करते हैं, पूरा रात भर कोयला रखते हैं उस पर, तब आधा फीट खोद सकते हैं। ऐसा करते 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 7 से 10 दिन में एक कबर खोदने की जगह बन पाती है। इतना ज़्यादा जमी हुई आगे ज़मीन है। अब इसमें अगर ये जो सारे पाइप है नीचे ज़मीन पे डालेंगे तो ये पाइप अंदर सर्दी से स्नैप हो सकते हैं, ऐसा चपक सकते हैं। ये देखो भाई साहब, आप लोगों को जो भी गैस का पाइप होता है, जो भी सिस्टम होता है ना, पाइप जो हमारे घरों में और दुनिया में कहीं भी ज़मीन के अंदर रहते हैं, वो यहाँ पर ये देखो ऐसा पूरे शहर में आप लोगों को फैला हुआ देखने मिलेगा। और इतनी ठंडी रहती है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आप कर ही नहीं सकते हो। कंस्ट्रक्शन की जो विंडो होती है वो साल में सिर्फ 60 से 75 दिन की रहती है। बस साल में वही टाइम पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। और ये इतनी ठंडी होती है, अगर अभी जैसे हम सीमेंट घोलते हैं और मिलाते हैं, यहाँ पर जो सीमेंट होती है वो मिल ही नहीं पाती है ठंडी में। इस वजह से क्या करते हैं, यहाँ पर जो घर देख रहे हो आप लोगों को, देखो ऐसा टुकड़ा 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 सा देखने मिलेगा। ये एक फैक्ट्री में बन के पूरी दीवार जो रहती है वो फैक्ट्री से ही बन के आती है, बस यहाँ पर आकर असेंबल करते हैं क्योंकि यहाँ पर वो सीमेंट घोल ही नहीं पाएंगे। तो आप बोल सकते हो जैसे हम बचपन में ना वो सेट आता था ना, जैसे घर बनाते थे लेगो सेट जैसा आप बोल सकते हो, वैसा ये लोग पूरा सामान लेके आते हैं, फिर इसको असेंबल करते हैं बिल्डिंग को। और आपको बताऊं भाई, कुछ गरीब लोग भी रहते हैं याकुत्स में जो महंगा घर अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सारे जो घर देख रहे हो ये यहाँ पे मिलता है इंडिया के 30 से 40 लाख रुपए का। आपको लगेगा भाई 30-40 लाख तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी यहाँ वाले बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और कुछ घर भाई शहर के थोड़े आउटस्कर्ट पे आप लोगों को देखने मिलेगा जो 10 से 12 लाख रुपए का आ जाता है। लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो जो घर है वो इकलौते ऐसे टाइप के घर हैं जो बिल्डिंग ऐसा ज़मीन पे है डायरेक्ट, जैसे ये पिलर है आपको दिखाया, वो बिल्डिंग सीधा ज़मीन पे है, जिस वजह से वो 30 से 50 साल में रहने लायक नहीं बचती, वो कभी भी गिर जाती है। उसको बोलते हैं भाई ड्रंकन, पिया हुआ घर। यहाँ पर पेड़ भी आप लोगों को टेढ़े देखने मिलेंगे क्योंकि उसकी जड़ नीचे जाती है तो ठंडी से वो स्नैप हो जाती है, वो टेढ़ा हो जाता है। यहाँ पर घर टेढ़ा हो जाता है, बिल्डिंग टेढ़ी हो जाती है। और ऐसा गारंटी नहीं रहती है कि ऐसे पिलर पे खड़े करेंगे तो भी वो बराबर चलेगा। तो भाई साहब मैं आ गया हूँ मेन रोड पे और मैं मंगा लिया हूँ यहाँ से कैब। मैं जा रहा हूँ, एक जगह है उसका नाम है किंगडम ऑफ परमाफ्रॉस्ट। जो परमाफ्रॉस्ट आप लोगों को बताया, ज़मीन यहाँ की परमाफ्रॉस्ट रहती है। यहाँ पर एक जगह है जो परमाफ्रॉस्ट से पूरा बना हुआ है, अंदर भाई पूरा एकदम महल जैसा बना के रखे हैं, पूरा का पूरा बर्फ़ से, और पूरे साल भर वो बर्फ़ वैसे ही रहता है। तो वहाँ के लिए कैब बुला लिया हूँ। यहाँ से तकरीबन मेरा ख्याल है वो 10-12 किलोमीटर दूर है, 19 से 20 मिनट लगेगा। और यहाँ से कैब का लग रहा है मुझे 500 रूबल, मतलब 600 रुपया। तो ठीक है यार, यहाँ पर इंतज़ार करते हैं। तो भाई साहब ये देखो आ गई है हमारी गाड़ी, ये है हाँ 355, हाँ ये हमारी गाड़ी है। और यार हमारी टैक्सी के ऊपर आप देखो वहाँ पर कवर लगा हुआ है, ये लगाना पड़ता है भाई। मैं आगे ही बैठता हूँ, हाँ यहाँ पर बैठता हूँ। तो भाई साहब तकरीबन 20 मिनट चलने के बाद हम पहुंच गए हमारे स्टॉप पे, जिसका नाम है द किंगडम ऑफ परमाफ्रॉस्ट। ये जो पहाड़ देख रहे हो भाई, ये परमाफ्रॉस्ट का पहाड़ है और इसके अंदर सब बना के रखे हैं। और यहाँ पर अगर भाई 30 डिग्री भी रहे, प्लस 30 डिग्री मतलब गर्मी भी हो यहाँ पर, तो अंदर का टेम्परेचर -12 से लेके 8 तक रहता है।
तो बहुत यूनिक सा लगा मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो भाई साहब टिकट लेके मैं एंटर कर रहा हूँ किंगडम ऑफ परमाफ्रॉस्ट में। ओ भाई ये देखो यार, ये नेचुरल है क्या? ओ अबे ये तो गिर रहा है। अबे ये क्या है? ये तो कांच जैसा लग रहा है। भाई साहब कितना खूबसूरत लग रहा है यार ये देखो, ये तो बिल्कुल पत्ती जैसा लग रहा है और ये ओरिजिनल बर्फ है यार। कितना खूबसूरत है ना, ओरिजिनल है ये भी। हो भाई चलो, ये जो पूरी टनल है ये 5 किलोमीटर मतलब 250 मीटर लंबी टनल है। दरवाजा देखो, दरवाजे पे भी पूरे क्रिस्टल से हैं। ये ऑटोमेटिक अपने आप नेचुरल लग जाते हैं, ये देखो। चलो चलते हैं। ये पूरा ओरिजिनल है परमाफ्रॉस्ट का केव। और यार जैसे जैसे मैं थोड़ा आगे आ रहा हूँ, ये जो पत्ते हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। वो भाई, और यहाँ पर आप लोगों को ऐसे बर्फ़ से बनी हुई चीज़ें बहुत सारी देखने मिलेगी। ये क्या है? ये बर्फ़ से बना हुआ ग्लोब है और ये साल के 12 महीना ऐसे ही रहता है, ये पिघलता ही नहीं है। और यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में, वेलकम टू किंगडम ऑफ परमाफ्रॉस्ट। ये पूरे साल भर -5 डिग्री अंदर का रहता है, बाहर कितना भी टेम्परेचर रहे। और यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, ये जो खूबसूरत सा सीलिंग पे चीज़ बनी हुई है, ये बनता है भाई बाय कंडेंसेशन फ्रॉम द इन्फ्लक्स ऑफ वार्म एयर। ये वार्म एयर से ऐसा बनता है। लोगों को दुनिया में ऐसा कहाँ देखने मिलेगा यार। और ये देखो, ये जो चट्टान है ये भी पूरी जमी हुई है। ये पत्थर दिख रहा है लेकिन आपको इतना कड़क हो गया है ना, ये नॉर्मल टूट ही नहीं सकता, ये इतना कड़क हो गया है। मतलब भाई दिमाग से परे, एकदम दिमाग से एकदम हट के जगह है ये। इतनी ठंडी, कैसे कोई जगह इतनी ठंडी हो सकती है भाई? यहाँ पर क्या है देखो, ओ भाई यहाँ पर भी जानवरों की चीज़ें रखी हुई है। ये देखो सामने वूली मेमथ का जो टस्क होता है, जो दांत होता है, वो यहाँ लगा के रखे हैं। और ये क्या है बीच में? ओ भाई यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो स्कल है वूली मेमथ का ओरिजिनल, और इसको कनेक्ट किए हैं ये बर्फ़ के हिस्से से। तो यार अभी मैं आप लोगों को दिखाया, मैं पूरा वहाँ से चल के यहाँ तक आया, 250 मीटर इस तरफ आया। अब इस तरफ भी ऐसा ही है। और यहाँ पर देखो बर्फ के पूरे ब्लॉक रखे हुए हैं, देखो। चलो भाई चलते हैं बाहर। अब मैं इस दर से बाहर ही निकल रहा था, लेकिन मेरी नज़र पड़ी इस गुफा में, और मैं थोड़ा सा आगे आया ना, मैं डर गया लिटरली। ये देखो सामने बैठा हुआ है एक वुल्फ, एक भेड़िया बैठा हुआ है। कितना ओरिजिनल लग रहा है ना। ओरिजिनल तो है भाई, ये बस जिंदा लग रहा है। देखो उसकी आंख वगैरह। ओ भाई साहब पूरा जिंदा दिख रहा है यार। और साइज देखो काफी बड़ा है, जैसे नॉर्मल कुत्ते होते हैं ना, उससे काफी ज्यादा है साइज में। और यहाँ पर एक राजा की कुर्सी लगी हुई है, जहाँ पर ये वुल्फ की स्किनी रखी हुई है। वर्थ है भाई आना, मतलब 700 रूबल कितना होता है भाई? $9 $10 होते हैं। कंप्लीटली वर्थ है। कहाँ देखने मिलेगा भाई आपको $9 में ऐसी कुछ चीज़ें। तो भाई साहब निकल गया किंगडम ऑफ परमाफ्रॉस्ट से, और एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। मैं पिछले आधे घंटे से कैब ढूंढ रहा हूँ। हम शहर से बहुत बाहर आए हुए हैं, आपको मैप पे दिख के आएगा ये कहाँ पर है। तो यार यहाँ पर कोई टैक्सी मिल रही नहीं है। पिछले मैं 25 से 30 मिनट से कब से मैं कैब ढूंढ रहा हूँ, और यहाँ पर नो कैब अवेलेबल लिख के आ रहा है। और यहाँ से जाना लिटरली बहुत बेकार काम है। देखो पूरा अंधेरा अंधेरा है यार।
ना भाई यहाँ पर कोई टैक्सी वगैरह कुछ दिख रही है, ना कुछ बस वगैरह दिख रही है। तो चलो चलते हैं वहाँ पर मेन रोड की तरफ और देखते हैं। भाई ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है यार। भाई यहाँ पर इसी की तो दिक्कत थी, इसी की तो प्रॉब्लम है, इसी का तो प्रोटोकॉल बना हुआ है कि ऐसा अकेले रात में और ऐसी ठंडी जगह निकलना नहीं चाहिए। और मैं किसी के लिए रुक भी नहीं सकता भाई हिचहैक करने के लिए, क्योंकि कोई है ही नहीं भाई। चलो चलते हैं यार अंधेरे में। तकरीबन यहाँ से मुझे लग रहा है ये होगा आधा किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा, ऐसा पूरा जाके वहाँ निकलना। और -44 डिग्री में ऐसा, भाई साहब कुछ भी करता हूँ मैं। भाई साहब निकल के बाहर तो आ गया, लेकिन मुंह जम रहा है, ये एकदम ज़्यादा पेन सा करने लगा है। और यहाँ पर देखो ना, रोड पे गाड़ी ही नहीं है। अब मुझे वहाँ तक जाना है और चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। होप कोई बस मिल जाए या फिर कुछ टैक्सी टुक्सी मिल जाए हाथ दिखा के, या फिर कुछ लिफ्ट मिल जाए। चलो चलते हैं भाई। ओ भाई बहुत बेकार डिसीजन था भाई, बहुत बेकार डिसीजन था। यहाँ पिछले 20-25 मिनट से घूम रहा हूँ। यहाँ पर मुझे एक पेट्रोल पंप मिल गया, यहाँ पर एक भाई मिले थे, वो बोल रहे थे कि आगे कहीं बस स्टॉप है जहाँ से मुझे बस मिलेगी, बस नंबर 7, जो सिटी सेंटर लेके जाएगी। अब सिटी सेंटर पहुँच गए तो वहाँ से तो हम पहुँच ही जाएंगे भाई। और ऑनलाइन ज़्यादा कुछ दिखा रहा नहीं है। चलो वहीं कहीं है बोले आगे बस स्टॉप, ज़्यादा दूर नहीं है बोले, 2 मिनट चल के जाओगे मिल जाएगा। तो भाई साहब तकरीबन 3 से 4 मिनट चलने के बाद बस स्टॉप तो मुझे मिल गया, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है भाई। अकेला मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और साथ ही साथ ना अभी एप्लीकेशन पे टैक्सी भी अवेलेबल दिखा रही है, तो मैं उसको भी रिक्वेस्ट डाल दिया हूँ। दोनों में से पहले आता है हम निकल जाएंगे भाई। बहुत ठंडी लग रही है यार, सही मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। और यहाँ पर शेल्टर भी नहीं है कोई यार, कि मतलब ऐसा रहे कि हाँ ठीक है यार यहाँ चले जाएंगे। स्वागत करता हूँ आप लोगों को याकूत्स के मेरे अगले दिन में। तो यार कल आप लोगों ने देखा भाई, सही बता रहा हूँ मैं, अपनी जान बचा के कैसे आया ना भाई मुझे ही मालूम है। बहुत टाइम वहाँ पर रुकने के बाद बस तो आ रही नहीं थी, मैं कैब बुक किया, कैब भाई दिखा रहा था कि 9-10 मिनट बाद आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, तकरीबन भाई गाड़ी आने से 4 से 5 मिनट पहले मेरा फ़ोन, उसमें तकरीबन चार्जिंग थी 22-23%, और वो अचानक मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब भाई मैं नंबर भी नहीं देखा गाड़ी का, मैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे कैसे करके चार्ज किया, फिर भी भाई चालू हो ही नहीं रहा था। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और तबीयत भी इतनी ख़राब सी लगने लगी ना, सर एकदम भारी सा हो गया, हाथ एकदम जमने लगा, पैर एकदम जमने लगा। तो भाई काफ़ी बेकार सिचुएशन हो गई थी। लेकिन कैसे कैसे करके भाई मैं रिटर्न आ गया। वो जो गाड़ी वाला था वो बराबर वही लोकेशन पे आके रुका और इधर उधर देख रहा था, तो मुझे समझ में आ गया भाई ये मेरी ही गाड़ी होगी। तो उसमें बैठ गए, मैं वापस आ गया भाई होटल। ज़्यादा कुछ आप लोगों को दिखा नहीं पाया, मोबाइल बंद हो गया था। तो ऐसा कुछ था भाई हमारा पहला इम्प्रेशन दुनिया के सबसे ठंडे शहर का। और बस अभी निकले मुझे 10 मिनट हुआ है, मेरी नाक एकदम जम रही है। आप लोगों को धूप देख के लगेगा कि भाई मौसम ठीक है, लेकिन फॉग देखो भाई, अभी का टेम्परेचर है धूप में, अभी का टेम्परेचर है -43 डिग्री, और आज थोड़ा वार्म है भाई तो -43 है। भाई साहब ये नॉर्मल जगह नहीं है भाई, ये बिल्कुल नॉर्मल जगह नहीं है। यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है ना यहाँ आने से पहले, वो देख के उसको बराबर फॉलो करना ही पड़ता है। जैसा याकूत्स में बोलते हैं 10 मिनट में आप शेल्टर में चले जाओ, अगर नहीं गए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं भाई थोड़ा सा खून गर्म, मैं निकल रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ, तो इतना समझ में आ गया है कि थोड़ा ज़्यादा आप ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। ये देखो नाक मेरी फील होना बंद हो गई है। तो इस वीडियो को भाई करते हैं ख़त्म। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ की मार्केट, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी दिखाऊँगा और बताऊँगा कि यहाँ वाले इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में, इतनी ठंडी में आखिर गुजारा कैसे करते हैं, और यहाँ पर रहते क्यों हैं भाई, यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते, यहाँ से दूसरी जगह क्यों नहीं चले जाते। तो उसकी वजह मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊँगा। अभी भाई मैं कुछ खाने पीने निकला हूँ, यहाँ पर ना खाना पीना एकदम अजाब हो गया है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। होटल के नीचे जो कैफ़े है वहाँ पर अंडा मिलता है, वही खा के गुजारा करूँगा, यहाँ पर मैं निकलूँगा नहीं भाई। ये देख रहे हो, ये भी एक फ्रोज़न रिवर है जिस पे लोग चल रहे हैं। तो होप आप इंजॉय किए रहेंगे, कुछ अलग देखने मिला होगा, कुछ अलग जानने मिला होगा। अभी तो एक और वीडियो यहाँ से आएगा, वो भी बहुत बढ़िया और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो।
अगले वीडियो के लिए रुको, बहुत मज़ेदार होने वाला है। जब तक ध्यान दो, और मैं इसको ऊपर करता हूँ। ये देखो वाइट वाइट, ये पूरा वाइट वाइट होने लग जाता है। वीडियो में बैक करके देखना, ये पूरा वाइट वाइट हो जाता है। गाड़ियाँ देखो भाई,